चलिए कल हम लोग तो कंप्यूटर का क्या पढ़े, प्रकार कल पढ़े कि नहीं। सुपर कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है पढ़ लिए। आज क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है मिनी, क्या लिखा हुआ है मिनी। मिनी कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर क्या है या किसे कहते हैं कि नहीं। चलिए आप लिखा हुआ मिनी कंप्यूटर का भी क्या है, आकार बहुत छोटी होती है। इसका आकार भी क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर का आकार था कि नहीं, उसको हम लोग टेबल पर रख के चला सकते थे, किसको, माइक्रो कंप्यूटर को। लेकिन सुपर कंप्यूटर का बहुत ही क्या बड़ा है ना। इस कंप्यूटर पर क्या है, एक सामान में क्या है, ये बहुत ही क्या छोटी होती है, मगर क्या है इसकी क्या है कीमत और क्या स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से कहीं क्या ज्यादा होती है। इसकी कीमत, इसकी क्या है कीमत, प्राइस, और इसका स्पीड माइक्रो क्या है कंप्यूटर से क्या बहुत ही क्या अधिक है। किससे अधिक है, माइक्रो कंप्यूटर से क्या बहुत ही अधिक है। इस कंप्यूटर पर क्या है, एक समय में एक क्या है, इससे अधिक व्यक्ति का कार्य कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ, जो दिया हुआ मिनी कंप्यूटर दिया हुआ आपका, तो इस कंप्यूटर में एक या इससे अधिक व्यक्ति क्या है, इस पर कार्य कर सकता है। चलिए मिनी कंप्यूटर का प्रयोग, मिनी कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः क्या है, छोटे छोटे क्या कंपनियों में करते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे कंपनी है ना, वहां पर क्या है मिनी कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। क्या लिखा हुआ है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। ये लड़की क्या कर रही है तुमने, इधर देखो क्या लिखा हुआ है इस्लाम, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से क्या है, बड़े क्या है, खर्चीले है। देखिए मिनी जो है ना कंप्यूटर, उससे खर्चीला कौन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। लेकिन है ये बहुत ही क्या है, खर्चीले है, खर्चीले होते हैं, मगर उससे क्या तेज गति से भी क्या कार्य करता है। अब देखिए कहने का मतलब हुआ मिनी से भी क्या तेज गति से क्या करता है, मतलब काम करता है, कार्य करता है। कौन, मेन फ्रेम कंप्यूटर। यहाँ फिगर देख रहे हैं आप लोग, आए चलिए नोट में देखिए, आगे यहाँ पर दिया हुआ है नोट देखिए यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं, सरकारी दफ्तर, सरकारी जहाँ पर सरकारी ऑफिस सब रहता है वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। बैंक में करते हैं, बैंकों, रेलवे, प्राइवेट क्या है कंपनियां, पैसों की क्या है लेन देन में इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग। कोई पूछेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्या बताइएगा, बैंक में, बड़े बड़े क्या मतलब ऑफिस में करते हैं, दफ्तर में। उसके बाद कहिएगा रेलवे में करते हैं, बैंक में करते हैं, हो जाएगा ना। जितने भी क्या प्राइवेट कंपनी सब है उस सब में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है मेन फ्रेम, क्या लिखा हुआ है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर क्या है, लार्जर एंड इवन मोर एक्सपेंसिव देन मिनी कंप्यूटर। कहने का मतलब हुआ मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर से क्या बड़े ही क्या है, खर्चीले हैं, बहुत ही क्या है, खर्चीले है। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट, लेकिन यहाँ परंतु होता है, बट मिस जान गए, मगर क्या है, बट दे वर्क इवन फास्टर। कहने मतलब मगर क्या, उससे क्या तेज गति से क्या है यह कार्य करता है, उससे क्या है कई अधिक तेज गति से यह काम करता है। कौन, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखिए आप नोट में दिया हुआ है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मेनली, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मेनली यूज फॉर गवर्नमेंट ऑफिस, बैंक, रेलवे, प्राइवेट कंपनीज, करेंसी ट्रांजैक्शन etc। चलिए इसका प्रयोग हम मुख्य रूप से करते हैं सरकारी कामकाज में, जान गए, बैंक में, ऑफिस में, रेलवे स्टेशन में और कंपनी में इसका प्रयोग हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इसका नाम क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। चलिए आगे देखते हैं, देखिए सामान्य उद्देश्य, लड़का सब शांत रहो, यहाँ पर देखेंगे आगे सामान्य क्या लिखा हुआ है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर
क्या है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सामान्य। क्या लिखा हुआ है? सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर क्या है। देखिए इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सामान्य उद्देश्य के पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका? सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर का प्रयोग वहां पर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे में देखिए किसी तरह, क्या लिखा हुआ है? किसी तरह के डेटा को क्या है तैयार करना हो, किसी तरह के डेटा को क्या है तैयार करना हो, प्रिंटिंग काम, जो मतलब प्रिंट होता है ना, प्रिंटिंग का क्या है काम करना हो, चाहे किसी तरह क्या है सूचना क्या पर तैयार करना हो, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर का प्रयोग वहां पर करते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए विशिष्ट। क्या लिखा हुआ है? विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर क्या होता है? विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर क्या है। तो इस तरह का कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? विशिष्ट क्या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। देखिए जहां पर जैसे यातायात, क्या हो गया? जैसे यातायात नियंत्रण के लिए, चाहे कृषि क्या है विज्ञान के लिए, उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए हो गया, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, चाहे मौसम के क्या है विभाग में कोई भी जांच पड़ताल के करते हैं। कहने का मतलब हुआ यातायात का मतलब क्या हुआ आपका? हो गया इसमें मतलब वाहन के साधन हो गया, उसको नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे यहाँ पर कृषि विज्ञान, कृषि का विज्ञापन करने के लिए करते हैं। जैसे किसान खेतों में काम करते हैं ना, उसका खेती बाड़ी का विज्ञापन कैसे करे उसके बारे में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखिए इंजीनियरिंग, कहने का मतलब हुआ इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है, सिविल होता है, जान गए, घर का भी होता है। तो इंजीनियरिंग का मतलब हुआ जितने भी आपका रिपेयरिंग वाला काम हो गया, चाहे घर का नक्शा निकलना हो गया, जान गए, चाहे कोई भी यंत्र को बनाना हो गया, इसका प्रयोग वहां पर किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? विशिष्ट क्या है उद्देशीय कंप्यूटर का प्रयोग वहां पर करते हैं। चाहे अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति गया, कहां तक पहुंचा है कि नहीं, कब आने वाला है, अनुमान कैसे लगाते हैं? तो इसी से लगाते हैं, जान गए। चाहे आज क्या है बारिश होगी कि नहीं होगी, कल मौसम कैसा रहेगा, उसका भी क्या हम लोग अनुमान इसी से लगाते हैं। किससे? विशिष्ट क्या है उद्देशीय कंप्यूटर से पता कर लेते हैं, जान गए। अब देखिए आगे आप दिया हुआ है एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? देखिए इसका मतलब विशेषता क्या है। तो इस तरह का कंप्यूटर, इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? दाब, तापमान, पारा, लंबाई इत्यादि में करते हैं। दाब में करते हैं, कहाँ करते हैं? दाब में करते हैं। तापमान में करते हैं, कहाँ करते हैं? टेम्परेचर में। उसके बाद पारा में, कहाँ करते हैं? पारा में। और लंबाई इत्यादि में इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? एनालॉग कंप्यूटर का। किसका प्रयोग? एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग। अब देखिए इत्यादि को क्या है? माप कर, इत्यादि को माप कर उनका क्या है? परिणाम। उनका क्या है? परिणाम को क्या है? अंकों में क्या है व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं।